लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। घर आजा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना रास्ता तेरा। बेटी तुम जाना चाहती हो? पापा, अम्मी कहा करती थी कि बुरों के साथ बुरा बन जाना बहादुरी नहीं है, बहादुरी तो है बुरों के साथ अच्छा बनना। ये तो बहुत बुरा हो। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो मैंने कभी सोचा नहीं होता। कितना कहा था मैंने आपसे कि मैंने नहीं करनी उस प्रेरणु सफदर से शादी, क्यों की मेरी शादी उसके साथ आपने? बतूल, ये क्या तरीका अम्मा से बात करने का? यही तरीका है और मैंने यही सीखा है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, उठो फौरन तैयार हो जाओ, तुम हमारे साथ चल रही हो। लेकिन अरे मेरी बात तो सुनो एक बार। भाई सोबिया सही कह रही है, एक नहीं सुनेगी तुम्हारी। मेरी मानो जल्दी से उठ के तैयार हो जाओ, वरना ये ना हो कि मुझे छोड़ के तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाए। ओ मेरा शहजादा आ गया। खुल गई आंख। चाय पिएगा? एक चाय भेज दे। हाँ। ये क्या है? तोहफा। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए। मगर यार ये तो बहुत महंगा है, तूने ऐसी तकल्लुफ किया। तेरी दोस्ती से ज्यादा महंगा नहीं। मुझे आज भी वो रात याद है जब तूने मेरी मदद की। अगर तू मेरी मदद ना करता तो। लेकिन क्या फायदा, उसे तो तूने खो दिया। सच कह रहा है यार, उसे तो मैंने खो दिया और बहुत कुछ पा भी लिया, लेकिन उसको खो देने की कसक आज भी बाकी है। यार तो उसे तलाश तो कर, शायद वो मिल जाए, शायद वो तेरे इंतजार में हो और शायद वो आज भी तुझसे मोहब्बत करती हो। इतने बहुत सारे शायद। वो कहा करती थी कि उसे कम हिम्मत और बुज़दिल मर्द पसंद नहीं, और उस रात जो हरकत मैंने की उसके बाद मैंने उसे साबित कर दिया कि मैं इस दुनिया का सबसे बुज़दिल मर्द हूं। क्यों करेगी वो मुझसे मोहब्बत? क्यों होगी वो मेरी मुंतजिर और क्यों मिल जाएगी वो मुझे? इतने सारे क्यों? क्योंकि सुना है कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। खत्म हो जाती है यार, मोहब्बत वगैरह सब खत्म हो जाती है। तेरे दिल से खत्म हो गई? मुस्तकीम भाई, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें से आधी चीजें तो मेरे भांजे साहब की हैं, और अब तुम्हारी शादी पे मैं कुछ कर नहीं सका था, बस उसी कमी को पूरा करने की कोशिश की है मैंने। मुस्तकीम भाई आप आ गए हैं, यही काफी है हमारे लिए। अरे राबिया, भाई को कोई चाय वाय का पूछा? जी जी आंटी, वो बस सोबिया लेकर आ रही है। बेटा कराची में क्या काम करते हो, कोई बिजनेस वगैरह? हाँ जी, बस ऐसा ही समझ लें। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तकीम भाई, ये सोबिया है, मेरे बचपन की सहेली, याद है आपको? हाँ याद आया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? चीनी कितनी लेंगे? बस आधा चम्मच। और सुनाओ यार, अच्छा बाय द वे तुम्हारी वापसी कब है? देखिए इब्तिसाम भाई, अनकरीब। नहीं मुस्तकीम भाई,
इतनी जल्दी मैं आपको जाने नहीं दूंगी। इस बार तो आपकी शादी करा कर ही भेजना है आपको। अरे नहीं, शादी वगैरह अभी नहीं। क्या हो गया साले साहब, आप तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। वो जो किसी लड़की वड़की का चक्कर था वो? नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं था। आपको तो पता है लोग इतनी बातें करते हैं। और असल में मुस्तकीम भाई अब्बा जी से नाराज होकर कराची गए थे। अच्छा अच्छा। सर अभी अब मैं चलता हूँ, अब्बा जी इंतजार कर रहे होंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, अब आए हो तो खाना खा कर जाना। अब नहीं आंटी, फिर कभी सही। अब्बा जी, ये आपके लिए। अरे मुस्तकीम, तुम सारा दिन कहाँ थे? और नहीं 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 यार, नहीं रहने दे। तुम्हारी माँ के बाद अब आदत ही नहीं रही। अम्मी याद आती है आपको? याद? तुम्हें एक बात बताओ मुस्तकीम, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी मैंने कभी उसे अहमियत नहीं दी, लेकिन अब ये एहसास होता है कि इस घर में सबसे अहम तो वही थी। तुमने बताया नहीं, कहाँ रहे तुम सारा दिन? यूं ही अब्बा जी, बस बाजार में घूमा, दोस्तों से मिला, आबदा और रब्बू की तरफ भी गया था। चलो अच्छा किया, अच्छा किया। बेटा वो तुमने बताया नहीं कि तुम कराची में करते क्या हो, तुम्हारा कारोबार क्या है? बाजी मैं कोई गलत काम नहीं करता। बेटा फिर भी तुम ऐसा कौन सा काम करते हो जिसे बताते हुए तुम हिचकिचा रहे हो? मैं मॉडलिंग करता हूँ। मॉडलिंग? मॉडलिंग करते हो यानी लोगों की चीजें बेचने के लिए खुद को बेचते? नहीं अब्बा जी, मैं खुद को नहीं बेचता। फिर अपना किराया वसूल करते हो? देखो मुस्तकीम, तुम्हारे बाप दादा की बहुत इज्जत, बहुत एहतराम है इस माशरे में। ये तुम किस तरफ जा निकले हो? तुम तो भटक गए हो और फिर कहते हो मैं भटका भी नहीं। मैं किसी को धोखा नहीं देता, किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ वादा खिलाफी नहीं करता। दूसरों की मदद करता हूं मैं। अगर फिर भी आप समझते हैं कि मैं भटक गया हूं तो मैं छोड़ दूंगा सब कुछ। मेरे कहने पे? जब तुम खुद इस काम को गलत नहीं समझते तो फिर अगर मेरे कहने पे तुमने छोड़ भी दिया तो क्या छोड़ा? माशाल्लाह माशाल्लाह,
भाई अब्दुल शकूर, मुस्तकीम तो बड़ा बदल गया है। वो नवीद बता रहा था कि बड़ा मशहूर और वो क्या कहते हैं, बड़ा स्टार बन गया है। हाँ आपा, बस ऐसे ही। मुस्तकीम, पैसे तो ठीक ठाक मिल जाते हैं ना? जी पप्पो, बस गुजारा हो जाता है। बस गुजारा? अरे मैंने देखे वो तुम्हारे तोहफे जो तुम जुलेखा और आबदा के लिए लाए हो। बस गुजारा करने वाले लोग ना इतने कीमती तोहफे नहीं लाते। मुस्तकीम, मैं भी तुम्हारी फुफ्फो हूँ, माना कि मैं तुम्हारे इतने करीब नहीं हूँ, लेकिन हूँ तो मैं तुम्हारे बाप की बहन। कैसी बातें करी हैं पप्पो? आपको जो चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको वही तोहफा दूंगा। आप हुक्म करें। जी खुश कर दिया। भतीजा हो ना तो तुम्हारे जैसा, क्यों जुलेखा? ठीक कहा आपने। ऐसी नेक और काबिल औलाद तो अल्लाह ताला नसीब वालों को देता है। इसने तो माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। भाई आबदा, तुम्हें कोई भाई का ख्याल है कि नहीं? कोई लड़की वड़की ढूंढी? भाई हमारे दिल में भी बड़े अरमान है, क्यों जुलेखा? पुप्पो, हम तो इसे बहुत कहते हैं मगर ये मान ही नहीं रहा। ये क्या बात हुई? इसने इनकार किया और तुमने मान लिया है? बहनों के दिल में तो बड़े अरमान होते हैं भाइयों के सर पे सेहरा देखने के लिए, क्यों जुलेखा? हाँ ठीक है। भाई जब अब्दुल शकूर की शादी थी तो हमारे पांव जमीन पे नहीं टिकते थे, हवा में उड़े उड़े फिर रहे थे। और याद है तुम्हें, शकूर भाई कहता था मैंने शादी नहीं करनी, तो हम लोगों ने कान पकड़ के शादी करवाई थी तुम्हारी माँ के साथ, और जबरदस्ती। हाँ। क्यों अब्बा जी, ऐसा ही था? आपा आप ही बस। लो भाई, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? शर्मा है भाईजान को। भैया तो ऐसे ही है शुरू से। और बरखुरदार सुनाओ, कैसे हैं आप? भाई आपके बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें गर्दिश कर रही हैं, मगर अपने अब्बा जी से पूछ लो, मैंने कभी उन बातों का यकीन नहीं किया। अच्छा करीमी साहब, अब हम इजाजत चाहेंगे। हाजी साहब, कभी लाइए ना साहबजादे को हमारी तरफ। भाई मेरे बच्चे इनसे मिलने के बड़े मुश्ताक हैं। खास तौर पर मेरी बड़ी बेटी, ये इतना बड़ा पोस्टर लगा रखा है उसने इसका। जी जी आएंगे, किसी दिन जरूर आएंगे इंशाल्लाह। खुदा जरूर आएंगे जी। अल्लाह हाफिज। अब्बा जी, आपके दोस्त है सलीमी साहब, मस्जिद में नजर आते थे पहले, वो क्लीन शेव, वो नजर नहीं आ रहे आजकल। उनका 2 महीने पहले इंतकाल हो गया बेटा। आपके दोस्तों में वो मुझे बहुत पसंद थे, बहुत सुलझी हुई और नपी तुले बातें करते थे। बेटा कौन सुलझा हुआ है, कौन शरीफ है, कौन जानता है? क्यों, क्या हुआ? बेटा उनके बारे में कुछ अजीब अजीब बातें मशहूर हो गई थी, मस्जिद भी आना कम कर दिया था। लोग कहते थे कि क्या? सठिया गए थे, औरतों के साथ उनके ताल्लुकात, 2 औरतें तो बगैर निकाह के घर में घुसा ली थी। अल्लाह उन्हें माफ करे, अब ये तो उनका और अल्लाह का मामला, हम क्या कह सकते हैं। तुम आओ। आप? हाँ वो आपा को ढूंढ रहा था, नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? कुछ काम था क्या? उनसे आलू गोश्त बनाने की तरकीब पूछनी थी, अब्बा जी को बहुत पसंद है। भाभी और अम्मा तो बाजार गई हैं। आलू गोश्त मैं बना देती हूँ। नहीं, तुम्हें, आपको जहमत होगी, आप मुझे तरकीब बता दो, मैं खुद बना लूंगा। अरे जहमत कैसी, आप जाएं, मैं बनाकर लाती हूँ।
कपड़े चेंज करेंगे। बेगम साहिबा, बराए मेहरबानी आप इन हजरत को छोड़ के मेरी शर्ट इस्त्री कर दें। सामा, आप देख तो रहे हैं कितनी मुश्किल से अभी सोया है, कितना तंग कर रहा था, अभी नहीं उठ सकता। तो यार अब मैं क्या करूं? आप ऐसा करें, शर्ट यहाँ रख दें, मैं फारिग होके करती हूँ इस्त्री, ठीक है? यहाँ रख दें प्लीज। रहने दें आप। नहीं 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 नहीं, रोएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, कपड़े चेंज करेंगे। वाह, मजा ही आ गया। बड़े अरसे बाद इतना अच्छा आलू गोश्त खाया। शुक्रिया मामू जान। फतू, ये लो तुम्हारा इनाम। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे रख लो, हमारी शादी पे भी नहीं आ सका था, सलामी समझ के रख लो। इसे क्या हुआ? तुमने इस बेचारी के जख्म खुर्च डाले। बात क्या बाजी? सफदर ने इसे तलाक दे दी है। क्या? मगर क्यों? पता नहीं, जुलेखा ही बता रही थी कुछ, शायद इन दोनों का मिजाज नहीं मिलता था। वो सफदर भी तो गर्म मिजाज का था, तो उनका निभाह नहीं हो सका। ये तो बहुत बुरा हुआ है। हाँ, मियां के काम है, क्या कर सकता है। यार सोबिया बीना आई स्वेयर, शर्ट इस्त्री करवाने गया था और अपने बॉस के किस्से लेके बैठ गई। जस्ट इमेजिन, कहती है कि बॉस इतना मोटा है कि उसकी तोंद पर शर्ट के बटन नहीं बंद होते। फनी इज दैट। चल यार, आई एम ऑफ, टेक केयर, लव, चलो। ओके, नाफिज। आई एम सॉरी बतूल, मुझे पता नहीं था। वो तो अभी अब्बाजी ने बताया मुझे। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम बहुत बदल गई हो। वक्त और हालात ने मुझे बदल दिया है। वैसे तुम भी बहुत बदल गई। हाँ, हालात और वक्त ने मुझे भी बहुत बदल दिया। खैर, अपने आप को संभालो, तुम्हारे आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। माजी के बुरे वक्त में सोचने के बजाय अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मुझ जैसी लड़कियों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तुम अच्छे मुस्तकबिल की बात करते हो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। मेरी वजह से मामू जान ने तुम्हें बहुत दफा डांटा, मारा।
प्लीज मुझे माफ कर दो मुस्तकीम। क्या हो गया बतूल? तुम मुझे तंग करती थी तो मैं भी तो बदले लेता था, वो भी गिन गिन के। तुम बस अपना ख्याल रखो। अब चलता हूं। अरे बहुत नफीस और लायक इंसान है इब्तिसाम भाई। और वो मेरी चाची है ना, उनके भाई हैं। और वो चाचा हसन जो तुम्हारे घर के पास ही रहते हैं, वहीं पर। वैसे तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ वैसे ये तो है, अच्छे तो बहुत लगते हैं। मेरा बस चलता ना तो मैं उनसे शादी कर लेती, लेकिन ये हमारे खानदान के आपस के झगड़े खत्म ही नहीं होते। इस्माइल सो गया? जी आंटी, बस अभी अभी सोया है। तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बताना नहीं चाहती हो या मुझसे अभी भी नाराज हो? नहीं नहीं आंटी, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी, बस वो तुम्हें परेशान क्यों लग रही हो? आंटी वो बस मैं सोच रही थी कि सोबिया यूं पूरी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी। एक बात कहूं? जी। देखो बेटा, तुमने उसे यहाँ लाने की जिद की, मैंने तुम्हें मना नहीं किया, मगर देखो, जवान लड़की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो मलबा तो हम पे गिरेगा ना। और वैसे भी मैंने देखा है ये लड़की इब्तिसाम से बहुत ज्यादा फ्री होती है। जब से सुल्तान वाला वाकया हुआ है मैं तो बहुत डर गई हूँ। तो आंटी आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ उसका कहीं रिश्ता करवा देते हैं, उसके फर्ज से भी निबट जाएंगे और सवाब अलग होगा। लेकिन आंटी उसके लिए कोई रिश्ता भी तो नजर में होना चाहिए ना। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है। कौन? तुम्हारा भाई मुस्तकीम। मुस्तकीम? शुक्र है रूफी घर लौट आया। तुम दोनों को हंसता खेलता देखती हूँ ना तो मेरा दिल इत्मीनान और खुशी से भर जाता है। आबिदा, रूफी तेरा ख्याल रखता है ना? जी फुप्पो, अब तो बहुत ख्याल रखने लगे हैं। और फुप्पो, मैंने ना अब्बा से कह के हफ्ते की किताबें भी मंगवा ली हैं। अब मैं पढ़ूंगी ताकि रूफी को शिकायत ना हो कि उनकी बीवी कम पढ़ी लिखी है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर पढ़ो तुम। लेकिन उससे पहले सच पूछो तो मेरा जी चाहता है कि बस कोई अच्छी सी खुशखबरी तुम्हारी तरफ से मुझे मिले। कोई नन्हा मुन्ना आए जो मुझे दादी दादी कहकर बुलाए। और आबदा, तुम्हारे चेहरे पे भी ना ममता का वो नूर चमके। और हाँ, मुझे रूफी कह रहा था अब तो वो नौकरी ढूंढने गया है। उसने मुझे कहा कि अम्मा, जो दुकान का मुनाफा है ना उस पर सिर्फ आबदा का हक है। मैं अपने बीवी बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से पालूंगा। जी फुप्पो, मुझे भी यही कह रहे थे। क्या बात है फुप्पो, आप इतनी अफसुर्दा क्यों हो गई? बेटा, तुम्हारे रूफी की तरफ से तो मेरा दिल मुतमईन है, पर इस बतूल ने मेरे दिल को गम के धुएं से भर दिया। मैं उसे बहुत समझाती थी, बारहा टेलीफोन पे मैं उसे कहा करती थी कि बेटा मत करो ऐसी हरकतें, बाज आ जाओ इन चीजों से। 70 लाख बेटो सही, लाख चाहे सही, है तो मर्द ना। और मर्द कहाँ बर्दाश्त कर रहा है औरत की इतनी बेपाकियां, इतनी मुंहजोरियां। और नतीजा तुम्हारे साथ उजड़ के मेरे घर आके बैठ गई। अब रोती है, मुझसे माफिया मांगती है, पर क्या फायदा। मुझे लगता है कि मुझ गरीब बेवा को हर खुशी मिली लेकिन अधूरी मिली। फुप्पो, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा कैसे परेशान ना हो, जिस माँ की जवान बेटी अपने माथे पे तलाक का टीका सजा
माँ की घर आके बैठ जाए। उस माँ के दिल से पूछो उस पे क्या गुजर। सोचती हूँ कि जो अल्लाह की मर्जी नहीं होता, अगर उसने ये सब किया है तो फिर सजा भी उसे भुगतनी पड़ेगी, बल्कि उसके साथ हम सबको भुगतना पड़ेगा। भाई मुस्तकीम ने तो मुझे हैरान कर दिया है। औलाद हो तो ऐसी। जी आपा। मुझे वैसे बतूल का बड़ा अफसोस हुआ है। मना किया था तुझे कि ये रिश्ता नहीं निभना, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। हर नतीजा देख लिया। आपा, बतूल के तो नसीब ही खोटे थे, तो रिश्ता क्या निपटा। खैर नसीब तो उसने खुद अपने बुरे किए हैं, और मैंने भी अपने नवीद की शादी कर दी। वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ करती। तुम्हें तकलीफ में देखे मुझे दुख होता है। आखिर बहन हूं तुम्हारी तकलीफ देख के मुझे दर्द ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बस अब ये आपकी मोहब्बत है। वो बतूल के बारे में सोचा है? मैं तो कहती हूँ सोचों को छोड़ और उसकी दूसरी शादी कर दे। मेरी तो सारी सोचें ही मफलूज हो चुकी। मैं उसकी दूसरी शादी कैसे करवाऊं? और फिर रिश्ते क्या दरख्तों पे उगते हैं दूसरी शादी के लिए? तू नादान है, रिश्ता तेरे सामने है? वो ऐਵੇਂ सोचों को तू कोस रही है। सामने? मैं समझी नहीं। अब मेरा मतलब है मुस्तकीम और बतूल के बारे में। तो अब्दुल शकूर भाई से मुस्तकीम और बतूल के रिश्ते की बात कर। पापा, मैंने पहले ना की थी ना, अब इसी मुंह से मैं कैसे रिश्ता मांगू? भाई मुस्तकीम पहले इस काबिल नहीं था कि तू बतूल की शादी करती उससे। पापा, अब बतूल इस काबिल नहीं है। क्या हो गया आपको? क्या इस काबिल नहीं है, हैं? वो मुस्तकीम की बहन है ना तेरे घर में? हाँ। बस जरा उस पे जोर डाल, फिर देखना ये मुस्तकीम और उसका बाप कैसे नहीं मानता। परवर को छोड़, जो मैं कहती हूँ ना वो कर। बस तू बात कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। घर आ जा के देखे नैना रास्ता तेरा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो चाचा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दुकान कैसी चल रही है? हाँ, दुकान कैसी चलनी है बेटा, वो हाजी साहब तो दुकान पे आते ही नहीं। वो रूफी साहब कभी कभार एक आध चक्कर लगा लिया करते थे, खैर अब वो भी नहीं आते। खैर मैं महीने के महीने प्रॉफिट जो है ना उनके घर में दे आता। खैर छोड़ो इन बातों को, आप सुनाओ क्या खाओ पियोगे? बोतल पियोगे या वो मलाई वाली चाय और रस? वाह चाचा, लगता है आज काफी यशी कराने के मूड में हो। एक काम करते हैं, डबल मलाई वाली चाय पीते हैं। ठीक है बेटा, बस आप इधर ठहरो, मैं यूं गया और यूं आया। जाने पीछे क्या छोड़ आया, सारे नाते ही तोड़ आया, तन्हा बीते क्या जिंदगी। यादें पीछा करती रहे
उलझने संग चलती रहेंगी, कैसी है ये आवारगी, यूं जैसे कोई टूटा होता। सुनिए, कोई तो है जिसने दिल हारा, ना सोचा तूने अपनों का यारा। सुनाइए। जैसे हो कोई जो मुझे सितारे चाहिए। बन जा रहा, आसमान से, घर आ दुकान से। आप कहें तो आपके लिए आसमान से सितारे तोड़ के ले आओ। रास्ता तेरा। सुनिए, सुनाइए। ये वाला दिखाइएगा बनारसी। अच्छा भी महजबी, लो मुस्तकीम बाबू, चाय पियो। मुस्तकीम, ओहो, खुलिया तो बदल लिया मगर आते नहीं बदली। देखो ना, फिर दुकान खुली छोड़ के चला गया। चलो नूरदीन, तुम खुद ही चाय पियो। महजबी, 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 मैं जानता हूं तुम ही हो, मेरी बात तो सुन लो। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे एक बार सफाई पेश करने का मौका तो दो।
क्या बात है मुस्तकीम, आज इतनी जल्दी सो गए? बस यूं ही अब्बा जी। खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत, अरे तुम्हें तो बुखार हो रहा है। नहीं अब्बा जी, कुछ नहीं हुआ बस। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं अब्बा जी, कैसी परेशानी? परेशानी नहीं तो फिर बुखार कैसे हो गया? और वो भी तुम जवान हो। तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी जब मुझे बुखार होता था ना तो बजाय मेरी तीमारदारी करने की मुझसे नाराज हो जाते थे कि भाई जवानों को तो कोई हक ही नहीं है बीमार होने का। तो फिर आप मुझ पे नाराज क्यों नहीं हो रहे अब्बा जी? नहीं बेटा, पहले ही तुम पे बहुत नाराज हो लिया, अब और नहीं। अब तो जी चाहता है कि किसी तरह मैं पुरानी नाराजगियों का भी अजाला कर दूं। ओके यार अबिया, मैं बस चल रहा हूँ यार। रुकिए ना, नाश्ता करके जाए, मैं भी बना देती हूँ। अरे नहीं यार, बहुत देर हो गई ऑलरेडी, मैं बस निकल रहा हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। क्यों हर वक्त खुद को कमरे में बंद कर रखा है? बाहर आकर क्यों नहीं बैठती सब में? अम्मा, मुझ में हौसला नहीं है सबके बीच में आके बैठने का। कितना समझाती थी मैं तुझे बतूल, लेकिन तूने भी मेरी एक नहीं सुनी। अगर आज एक भी सुनी होती ना तो तेरा ये हाल ना होता कि तू दूसरों से नजरें चुराती फिरती। मैंने भी आपको कितना समझाया था कि मेरी शादी सफदर से ना करें। मैं सारी जिंदगी उसके साथ खुश नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती थी? क्या नक्स था उसमें? सिर्फ यही ना कि वो एक सादा और शरीफ और पेंडू लड़का था। क्या ये कम है? तू बहुत नादान, बहुत नासमझ है बतूल। तू जानती ही नहीं, वो तो तुझ पे जान छिड़कता था, तूने उसकी कदर नहीं की। अरे जा पूछ उन बीवियों से जिनके शौहर अपनी बीवियों को छोड़कर बाहर मुंह मारते फिरते हैं। बाहर की क्या बात करूं, तू अपने घर में भाभी आपदा को देख ले। क्या क्या उसने बर्दाश्त नहीं किया, सौकन रूफी की बेरुखी, लेकिन उसने सब्र किया और खुदा ने उसे सब्र का फल दिया। देख वही रूफी है, उसके आगे पीछे घूमता है। और मैं दावे से कहती हूँ कि मैं मान गई आपदा के सब। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कुछ पूछना है। अगर अम्मा ये चले जाएं तो दरवाजा बंद कर देना। तू भी हर अरे गहरे को अंदर बुला लेती। देखिए आप जो कोई भी हैं, आप मेरे बेटे का पीछा छोड़ दीजिए। बहुत खूब अब्दुल शकूर साहब, बहुत खूब। आप दोनों फुफ्फुओं ने पहले पूरी उम्र अब्बा को जरगमाल बना के रखा और अब तुम्हें आगे कर दिए। मुस्तकीम, मेरे भाई, मैंने फुफ्फू से वादा किया है, अपनी आपा के इस वादे की लाज रख लो। उड़ते उड़ते तो थक न जाए, ऐसा ना हो मंजिल ना पाए। शायद आगे कुछ भी नहीं, जैसे बिखरे आंसू पलक से गिरना जाना
ऊंचे फलक से क्या रहेगा।